दिल ये पुकारे आजा, 3 दिन में 2 करोड़ कमा लिए। वाह क्या बात है। किया क्या भाई इस बहन ने, सबको पता है। हम खुश हैं कि इस लड़की को जिस तरीके से भी सक्सेस मिली। इससे पहले आप लोग सब दाना नीर को जानते हैं, पार्टी हो रही वाली गर्ल, उसको भी सक्सेस मिली। आई एम हैप्पी, कोई मसला नहीं है। लेकिन इनकी सक्सेस से जो ट्रेंड सेट हो रहा है ना, उससे हम लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। क्यों खुश नहीं हैं? जिन माओं के पास बेटियां हैं ना, वो इस चीज़ को समझ सकती हैं और वही मेरी इस बात पे इत्तेफाक करेंगी। अब अगर इस वीडियो को बना रही हूँ, इसमें कई लोग बोलेंगे कि हाँ भाई इसको क्या मसला है। भाई मसला है, हम अपनी बेटियों को ये ट्रेंड सेट करके नहीं दे सकते। जो बच्चियाँ दिन रात मेहनत कर रही हैं, किताबों की मोटी मोटे जो अपने कमर पर लाद के एक बोझ लेके जा रही हैं, उसको पढ़ती हैं, फिर रातों रात दिन रात एक करके उसमें कामयाब होती हैं और उसके बाद फिर जॉब के लिए लंबी लाइनें लगाती हैं, जाके खड़ी होती हैं। चाहे आप टीचर्स ले लें, डॉक्टर्स ले लें, कोई भी लड़कियां ले लें, उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप लोगों की मेहनत जो है वो फजूल है। आप लोग भी छोड़ो इन सारी मेहनत को, किताबें फाड़ें, अपनी एक साइड पे रखें और सिर्फ 2-4 ठुमके लगाएं। सॉरी टू से, मैं तो इसको ठुमके ही बोलूँगी क्योंकि मेरी ज़ुबान में इसको ठुमके ही बोला जाता है। आपकी ज़ुबान में जो भी बोलते हैं मुझे कोई मसला नहीं। हमारे सामने ज़माने में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी कामयाब लड़कियां जो दिन रात मेहनत करती हैं। डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं और भी कई ज़्यादा लड़कियां। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा लड़कियां काम कर रही हैं, ई कॉमर्स में काम कर रही हैं, दिन रात काम कर रही हैं। उनको तो प्रमोट नहीं किया जाता। इसको प्रमोट क्यों किया गया? इस जैसी और भी टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने मेकअप से लदी सजी लड़कियां फिर रही हैं, उनको प्रमोट किया जाता है और वो रातों रात अमीर हो जाती हैं। उसके लिए उन लड़कियों को देख के हमारी बच्चियों पे क्या एक इफ़ेक्ट पड़ रहा है कि हमने मेहनत नहीं करनी। उनके दिल में तो आ रहा है, ज़ुबान से नहीं बोल रही तो दिल में तो आ रहा है ना कि हमने मेहनत नहीं करनी, हमने दिन रात अपनी किताबों में सर नहीं खपाना, बस हमने बड़े होना है। अपने मुँह जो हैं वो मेकअप से 2-2 किलो मेकअप करना है, भरना है और टिकटॉक पर या फिर किसी भी हम मॉर्निंग शो में जाएंगे, हमें प्रमोट किया जाएगा और हम मशहूर हो जाएंगे। इसने करोड़ों रुपए कमा लिए। अब इतनी मशहूर हो गई कि आप अगर इसको आज बुलाओगे ना कि आ जाओ हमें आके इंटरव्यू दो, तो उसके लिए भी उसने आगे से 2-3 मैनेजर अपने हायर कर रखे हैं कि जी मुझे इतनी कीमत दो और मैं फिर उसके बाद आपसे बात करूंगी। क्यों? इसने क्या किया? इसके पास कौन सी डिग्रियां थी? इसने कौन सी मेहनत की? इसने सिर्फ 2-4 ठुमके लगाए और मशहूर हो गई। उसके बाद हम बहुत ही अच्छा एक मॉर्निंग शो रोज़ाना देखती हैं, मेरे जैसी और भी बहनें देखती हैं। उस शो में भी अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए इसको बुलाया गया। अब इस जैसे और भी मॉर्निंग शोज़ इसको अपनी रेटिंग के लिए ज़रूर बुलाएंगे। हम अपनी बच्चियों के लिए यही ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि भाई मेहनत नहीं करनी, जॉब नहीं करनी, धक्के नहीं खाने, बस आप ठुमके लगाएं और मशहूर हो जाएं। इसने मशहूर नहीं होना था अगर हम जैसे लोग ही इसको मशहूर ना करते। हमने इसको वायरल किया, वीडियो देखते गए, आगे से आगे पहुंचाते गए और दूसरे मुल्कों में चली गई। इस पर मीम्स बनी और जो बेचारी धक्के खा रही थी उन सारों के दिमाग एकदम से झटका खाने लगे कि हम क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रही है, हमारी मेहनत कितनी है और इसकी मेहनत कितनी है। आप बहन उस लड़की को प्रमोट क्यों नहीं करती, अपने शो में क्यों नहीं बुलाती जो एफएससी में मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर लेती है या किसी भी पेशे में अपनी सारी सलाहियतें दिखा रही है। आप अभी अभी जो डॉक्टर जिसने अभी 29 गोल्ड मेडल लिए हैं एमबीबीएस में, सारे रिकॉर्ड उसने तोड़े हैं, आपने उसको क्यों नहीं बुलाया? उसको क्यों प्रमोट नहीं किया? इसको बुला के गले किस लिए लगाया? क्यों? इसने ठुमके लगाए और वह याद बन के सारी दुनिया को दिखाया कि मैं ये मेरे कर्तव्य हैं और आप जी मुझे इसको मशहूर होने में, इसको फेमस होने में इसकी आप हेल्प करें। आपने इसको इसलिए बुलाया, आपने सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए इसको बुलाया। हमें कोई इतराज़ नहीं आप इसको बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन आप उसको भी बुलाएं ना जिसने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। आप अपने इलाके के लोगों को बुलाएं, उन बच्चों को बुलाएं जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो रातों को जाग जाग के अपनी किताबों के बोझ तले दब दब के अपनी मेहनत के ज़रिए कामयाब होते हैं। आप उनको भी बुलाएं। अब हमारे इलाके में से बुलाएं, आप इन्हीं को बुलाती हैं। अब हमारी बच्चियाँ जो हैं वो देखती हैं इसको और परेशान हो रही हैं। हम उनके लिए ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि आपने भी यही करना है। इससे अच्छा तो डांस मुझे इस आदमी का लगा कि जो इस लड़की ने डांस किया, इससे बेहतर तो इस आदमी का डांस था जो इसने इसका मजाक बनाने के लिए किया। ये क्यों नहीं फेमस हुआ? इस बेचारे ने भी तो ठुमके ही लगाए थे ना, लेकिन मसला ये था कि इसने चेहरे पे मेकअप नहीं लगाया हुआ था और अजीब व गरीब कपड़े नहीं पहने हुए थे, इसलिए ये मशहूर नहीं हुआ। ये लड़की मशहूर हो गई। इसी तरह बहुत सारी लड़कियां टिकटॉक पे मशहूर हो जाती हैं। आप देखें चाइना में जितने भी टिकटॉकर हैं वो सब बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। कोई आईटी में माहिर है और कोई किसी अपने अपने शोबे में माहिर है और वो ख़ुद को इसलिए टिकटॉक पे लेके आया। और हमारे टिकटॉक में क्या है, सजी धजी लड़कियां
فضول کے کپڑے اور 2-2 کلو میک اپ سے اپنے منہ بھرے ہوئے. ہمارے ان ٹک ٹاک میں یہی بھرا ہے اور وہ راتوں رات امیر ہو رہے ہیں. میری جیسی جتنی بھی مائیں ہیں ان سب کو اس ویڈیو پہ بولنے کا حق ہے کہ ہم بول سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ خود سوچیں کہ آپ لوگ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، کہ آپ اپنی بیٹی کو اس طرح کا کام کرنے کی اسکرین کے سامنے اجازت دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. اگر آپ لوگ باضمیر مائیں ہیں تو آپ لوگ کبھی بھی نہیں دیں گے. اگر بے ضمیر ہیں تو پھر آپ لوگ دیں. میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں کہ ہم لوگ اور میرے جیسے کئی لوگ یوٹیوب پہ کتنے عرصے سے محنت کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو سال 1.5 سال ہو گئے ہم دھکے کھا رہے ہیں. کیوں دھکے کھا رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو کہیں شہرت کیوں نہیں ملی، کامیابی کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ ہم نے نہ ہی اس طرح کے ٹھمکے لگائے ہیں اور نہ ہی ہم نے جو ہے نا اپنا منہ جو میک اپ سے بھر کے تو سامنے آ کے تو اپنی کمریں ہی لائی ہیں. اس لیے ہم مشہور نہیں ہوئے. ہم سمپل ایک اپنے دائرے میں رہ کے، اسلام کے دائرے میں رہ کے محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی کو نظر آنی ہے تو اس طرح کی چیز. اب یہ بچہ ایک غریب گھر کا جس نے 29 میڈل لیے ہیں، یہ ابھی تک مشہور نہیں ہوا. 2-4 دن صرف آئے گا سامنے اور اس کے بعد یہ بھی ختم. اور یہ لڑکی پتہ نہیں کتنے سالوں سال پیسہ کمائے گی صرف اسی لیے. ہم لوگ بھی اسی طرح محنت کر رہے ہیں اور سالوں سال کر رہے ہیں، لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم جو ہے مغلوں کے دور کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کی تباہی کا باعث بھی یہی واہیاتی اور بے حیائی بنی تھی، اور ہماری تباہی کا باعث بھی یہی بے حیائی بنے گی. تو ہم سب لوگ مل کر اس ٹرینڈ کو ختم کریں، اور جو ہمارے مذہب نے ہمیں اجازت دی ہے نا، ہم کم سے کم اس میں رہ کے اپنے خود کو کامیاب کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتوں کی حفاظت کرے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت کرے، اور انہیں نیک اور باحیا بنائے، بے حیا نہ بنائے. تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کوئی چیز اس طرح کی ٹرینڈ میں آتی ہے تو اگر آپ لوگ اپنے ضمیر کو جگایا کریں اور اس پہ دیکھا کریں کہ ہم لوگ اس پہ بات کر سکتے ہیں یا نہیں بات کر سکتے. ہم سب لوگ ایک آزاد معاشرے میں رہتے ہیں اور ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. آپ لوگ بھی اس پہ بات کر سکتے ہو، اپنی رائے رکھ سکتے ہو. اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے، تو آپ لوگ بھی اس پہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں. اور جن لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہی تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے دل کو یہ اچھی نہیں لگی تو میں نے اس پہ ویڈیو بنا دی. اگر آپ کے دل کو اچھی لگ رہی ہے اور آپ کے ضمیر کو اچھی لگ رہی ہے تو بہن آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. تو میں ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.